आइए हम सब मिलकर संधि का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। बहुत प्यारे से दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से संध्या का समय प्रभु का वचन हमें देते हुए, हमें सांत्वना देने के लिए, शक्ति देने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देने के लिए प्रभु बहुत प्यार से एकत्रित किया है। आज हमारे लिए प्रभु का वचन है ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका अध्याय 10 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, बचे हुए लोग, याकूब के बचे हुए लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास लौटेंगे। बचे हुए लोगों के बारे बता रहे, इज़राइल के अवशेष। हमें पता है इज़राइली लोगों को गुलामी में लेके गया था असीरिया देश में, और वहां से सिर्फ कुछ लोग प्रभु के पास वापस आ रहे, यरूशलेम में वापस आ रहे। उनके बारे ये वचन में हम पढ़ते हैं, बचे हुए लोग, याकूब के बचे हुए लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास लौटेंगे। आज हमारे परिवार में ये वचन का अभिषेक प्रभु हमें दे रहे, हमें भी प्रभु के पास वापस आने के लिए। हम भी जब पाप करते समय प्रभु से दूर चले जाते हैं, दुख निराश में बढ़ते समय प्रभु से दूर चले जाते हैं। आज प्रभु ये वचन के जरिए हमारे परिवार में ऐसा ब्लेसिंग दे रहे, वापस आने के लिए, विश्वास सिर्फ प्रभु पर रखने के लिए एक ब्लेसिंग दे रहे, सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास वापस लौटने के लिए हमें कृपा दे रहे। ये वचन का अनॉइंटिंग में, अभिषेक में हर एक माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, खासतौर पर बीमार भाई बहनों को, और आज पहली बार शांतिपूर्ण फैमिली के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को स्वागत करता हूं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन है, बचे हुए लोग, याकूब के बचे हुए लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास लौटेंगे। पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, उस दिन इज़राइल और याकूब के बचे हुए लोग उस पर निर्भर नहीं रहेंगे जो उनको मारता है, जो उनको मारता है। काफी परिवार के भाई बहनों के सिचुएशन इस तरह है, काफी पाप के बंधनों में फंस गया है, नेगेटिव एनर्जी में फंस गया है और वहां डिप्रेशन में बैठा है। इसी तरह इजरायली लोग भी उनके जिंदगी में गुलामी में, शत्रु के, वैरी के अंडर था, और प्रभु उनको उद्धार करने के लिए ये वचन दे रहे। वचन में हम पढ़ते हैं, उस दिन इज़राइल और याकूब के बचे हुए लोग उस पर निर्भर नहीं रहेंगे जो उनको मारता है, बल्कि वे सारे हृदय से प्रभु इस्राएल के परम पावन ईश्वर की शरण आएंगे, शरण आएंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम ये वचन को मनन करते हुए प्रार्थना कर रहे। रोज हम प्रार्थना करते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा है, प्रभु के पास लौटने का आध्यात्मिक यात्रा। प्रभु पर विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए, पाप से दूर रहने है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। और नम्र होते हुए, हलीम बन के, विनम्रता से प्रभु के पास लौटना है। ये कृपा आज हमें प्रभु दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, बल्कि वे सारे हृदय से प्रभु इज़राइल के परम पावन ईश्वर की शरण आएंगे। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। सतपति के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास लेके आए।
पर ईसा ने शब्द मात्र से अबदूदों को निकाला, शब्द मात्र से उनके कमजोरियों को दूर कर दिया, उनके रोगों को दूर कर दिया, उनको चंगा किया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शाम को हम वचन को रिसीव करते समय प्रभु हमें भी ये छुटकारा दे रहे, दुख संकट से बाहर आने के लिए, प्रभु पर भरोसा रखने के लिए प्रभु हमें कृपा दे रहे। ये वचन के बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे जिंदगी में दुख संकट आते समय काफी लोग बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और प्रार्थना भी नहीं करते, वचन भी नहीं सुनते और प्रभु के विरुद्ध बहुत गुस्सा के साथ हम बैठते कभी कभी। और इजरायली लोग भी इस तरह था। वे लोग असीरिया देश में जाके प्रभु के विरुद्ध प्रश्न पूछते हुए बैठा है, वापस आने के लिए तैयार नहीं है, पूरे हृदय से प्रभु को प्यार करने के लिए तैयार नहीं। वहां उनके जिंदगी के जो हालात हैं, प्रभु उनको अनुशासन, डिसिप्लिन दे रहे थे, क्योंकि ये पाप करते हुए जिंदगी बिता रहे थे इजराइली लोग, इसलिए उनको गुलामी में जाना पड़ा। यह भी प्रभु की एक योजना है, ताकि इजराइली लोग ये समझना है प्रभु ही है सर्वशक्तिमान और पवित्र जिंदगी बिताना, नहीं तो जो पाप वो करते हैं वो पाप ही उनको सजा के रूप में उनको तंग करेगा, उनके जिंदगी में काफी नुकसान करेगा। ये समझाने के लिए उनके जिंदगी में देखो उनको गुलामी में रहना पड़ा। पर उसी वक्त भी वहां सारे इजरायली लोग हैं, ये जो एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ये गुलामी के समय प्रश्न पूछते हुए और प्रभु से दूर होते हुए निराशा में डूब के बैठा है। हमसे भी अधिकतर लोग ऐसा है, जब हमारे जिंदगी में कोई ट्रेजेडी आ जाते हैं, कोई बीमारी आ जाते समय, हम नम्र होके प्रभु पर भरोसा रख के प्रार्थना करने का समय है। पर हम कभी कभी बहुत गुस्सा में, बहुत निराशा में डूबते हुए प्रार्थना भी नहीं करते। आज प्रभु हमें ये वचन के जरिए एक डिलीवरेंस दे रहे, हमारे परिवार में एक छुटकारा दे रहे। कभी कभी हमारे जिंदगी में असफलता होते समय हम बहुत निराश में बैठते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन आपको नम्र बनकर, हम्बल बनकर, ह्यूमिलिटी में प्रभु के पास वापस आने के लिए कृपा दे रहे। प्रभु का वचन, बल्कि वे सारे हृदय से प्रभु इज़राइल के परम पावन ईश्वर की शरण आएंगे। ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरिया की कासवती सा हमें मिल रहा है, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का अभिषेक हमारे परिवार में चाहिए। बचे हुए लोग, मतलब जो लोग जिंदगी के दुख संकट के समय दुख संकट को प्रभु की मर्जी समझकर रिसीव करते हुए, स्वीकार करते हुए, नम्र बनकर प्रभु पर भरोसा रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे नम्र बनने के लिए, विनम्र होने के लिए जरूर हमें पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। प्रभु ने इजरायली लोगों को ये कृपा दे रहे ये वचन के जरिए। आज मैं और आप ये वचन सुनते समय काफी भाई बहनों को पाप से बाहर आने के लिए, शैतान के गुलामी से बाहर आने के लिए कृपा दे रहे, सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखने के लिए। यहां वचन में हम पढ़ते हैं, उस दिन इज़राइल और याकूब के बचे हुए लोग उस पर निर्भर नहीं रहेंगे जो उनको मारता है। कितने परिवार में पाप से हमें सजा मिल रहे, दुख मिल रहा है,
शैतान के हर एक प्लान से हमें नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ हमें पता है, फिर भी निराशा में ही बैठते, फिर भी नेगेटिव एनर्जी में ही बैठते। पर आज प्रभु का वचन हमारे परिवार में इससे एक डिलीवरेंस दे रहे हैं, बल्कि वे सारे हृदय से प्रभु इज़राइल के परम पावन ईश्वर की शरण आएंगे, शरण आएंगे। बचे हुए लोग, याकूब के बचे हुए लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास लौटेंगे। ये वचन को रिसीव कर प्रभु हमें छुटकारा दे रहे, ये वचन को इस्तेमाल करते हुए संत माइकल महादूत हमारी सहायता करे। प्रभु का वचन दूधारी तलवार को इस्तेमाल करते हुए प्रभु के पास नम्र बनकर प्रभु पर भरोसा रखकर वापस आने के लिए कृपा दे रहे। मिलकर प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्ट और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत धन्यवाद के साथ आज ये वचन को रिसीव करना। कभी कभी हमारे जिंदगी में जो दुख संकट है प्रभु से हमें मिल रहे हैं, इसका एक कारण है, हम पवित्र जिंदगी बिताना है। हमें याद दिलाने के लिए प्रभु से कभी कभी ये दुख संकट हमारे जिंदगी में आते हैं। उसी वक्त उसको प्रभु के मर्जी समझकर रिसीव करने के लिए कृपा हमें चाहिए, नहीं तो पूरा जिंदगी डिप्रेशन में बैठेगा। प्रभु का वचन मैं आपको बताऊंगा पद संख्या 24 से। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ये कहता है, सिय्योन में निवास करने वाली मेरी प्रजा, असुर से मत डरो। मतलब उनको डिस्टर्ब करने वाला ये असुर के लोगों को मत डरो, जो तुमको लाठी से मारता है और मिस्र की तरह तुम पर डंडा उठाता है। मतलब यहां लोग पाप करते समय उनको गुलामी में आ जाना पड़ा और वहां ये लोग उनके विरुद्ध काम कर रहे, इज़राइल के विरुद्ध। और प्रभु इसी वक्त उनको बता रहे, डरो मत। और क्या होना है, बहुत थोड़े समय के बाद तुम पर मेरा क्रोध समाप्त हो जाएगा और तब मेरा क्रोध असुर का विनाश करेगा। पद संख्या 26 में सर्वशक्तिमान प्रभु उससे कोड़े लगाएगा, जिस तरह उसने ओरेब की चट्टान के पास मिदियान मारा था। मतलब प्रभु उनको बता रहा है, अभी जो दुख संकट के समय है इज़राइल आपके जिंदगी में, उसके बारे आप चिंता ना करो। इसको प्रभु की मर्जी समझकर प्रभु के पास नम्र होके वापस आने के लिए आपको तैयार करने का एक समय है। कितने परिवार में, कितने भाई बहन वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च में नहीं जाते, सैक्रामेंट्स को रिसीव नहीं करते, ऐसे जिंदगी बिताते समय अचानक एक बीमारी, अचानक एक परेशानी, ये सब हमें याद दिलाने के लिए। अगर हमारी जिंदगी में कुछ परेशानी है, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमें प्रभु पर भरोसा रखने के लिए हमें एक बुलाहट दे रहा है। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं पद संख्या 27 में, उस दिन असुर का बोझ तुम्हारे कंधे से उतरेगा। सो प्रभु हमें छुटकारा देगा जरूर, और तुम्हारी गर्दन जूए से मुक्त होगी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे दिल के अंदर यह विश्वास होना है, ये ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए हम नम्र बनना, हलीम बनना, विनम्र होकर प्रार्थना करना प्रभु के पास, और कंप्लेंट प्रश्न पूछना बंद करना। आज प्रभु ये वचन के जरिए हमें वही कृपा दे रहे। हमारे परिवार में प्रभु का वचन, बचे हुए लोग, याकूब के बचे हुए लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास लौटेंगे, ईश्वर के पास लौटेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, ये वचन के लिए धन्यवाद। एक एक परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु, काफी निराश में है,
दुख संकट में है, प्रभु से हमें सजा मिला है, ऐसा सोचकर प्यारे प्रभु आज ये वचन प्रभु पर विश्वास रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए प्रभु इनको कृपा देने दो प्रभु। ये वचन इनको डिलीवरेंस देने दो, छुटकारा देने दो। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रभु ये वचन के शक्ति प्रभु इनको छुटकारा देने दो। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु पर वापस आने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए, सैक्रामेंट्स को रिसीव करने के लिए, प्रभु इनके हृदय को तैयार करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हमारे नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। नशे शराब पाप के बंधन प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। जितने भी परिवार में प्रॉपर्टी इश्यू है, गरीबी की हालात है, प्रभु पर भरोसा रखने के लिए प्रभु इनको कृपा मिले। प्रभु पर भरोसा रखने के लिए, सारे हृदय से प्रभु की आराधना करने के लिए आपको ब्लेसिंग मिले। धन्यवाद 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 प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। आज इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु। हर एक बीमार भाई बहनों को समर्पित करते हैं प्रभु। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करते हैं, न्यूरो पेशेंट्स को समर्पित करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु हार्ट पेशेंट्स को समर्पित करते हैं। स्टमक में बीमारी है, आर्थराइटिस की बीमारी, थायराइड की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, प्रभु इन पर रहम कर दया कर। फैटी लीवर प्रभु, काफी भाई बहन बहुत दुख संकट में है प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको छू ले। आज इनके जिंदगी में ये वचन पूरा होने दो। उस दिन असुर का बोझ तुम्हारे कंधे से उतरेगा और तुम्हारी गर्दन जूए से मुक्त होगी। प्रभु इनके एक डिलीवरेंस दे प्रभु। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। प्रभु पर भरोसा रखने के लिए कृपा दे, कृपा दे, कृपा दे। निराशा से बाहर आने के लिए कृपा दे प्रभु। कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हर बैक्टीरिया वायरस यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हर इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्यारे प्रभु एक्टिनेस को समर्पित करता हूं प्रभु। अनिका को समर्पित करता हूं, लस्टर को समर्पित करता हूं प्रभु, फ्लोरा को समर्पित करता हूं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मीनू को समर्पित करता हूं। रहम कर, दया कर प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक राजवीर के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज ट्रैवलिंग करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आज इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कासमदिस्ता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों की कासमदिस्ता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की कासमदिस्ता को इस्तेमाल करते हुए, अपने हाथ में पासपोर्ट, गाड़ी की चाबी, डॉक्यूमेंट्स, ये सब रख के प्रार्थना में भाग ले रहे। विदेश से प्रार्थना में भाग ले रहे। आपके जॉब एप्लीकेशंस, पीआर एप्लीकेशंस, पेंशन एप्लीकेशंस, इसमें प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के फीस्ट एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने सिर झुकाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन आमीन। सारे हृदय से ईश्वर के पास लौटने के लिए प्रभु हमें कृपा दिया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरे के साथ ये प्रार्थना जरूर शेयर करना। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के जरिए प्रभु से मिलने वाला हर एक बरकतों को हमारे व्हाट्सएप नंबर में बताना, प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें बताना। हम एक परिवार है, सबों के लिए प्रार्थना कर रहे। पवित्र मिस्सा बलिदान में आपके निवेदनों को रखते हुए प्रार्थना कर रहे और प्रभु हमारी प्रार्थना सुन रहे। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।